दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उमर फ़ारूक। मैं अपने चैनल यूएफ डिजिटल स्टूडियो पर आपके लिए बहुत सी नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आपसे कोई भी मेरी वीडियोस मिस ना हो, उसके लिए आप मेरे इस चैनल यूएफ डिजिटल स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए रेड बटन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के आइकन पर को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। जी दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये वीडियो है कीबोर्ड से रिलेटेड, गूगल कीबोर्ड भी जिसको कहा जाता है। गूगल कीबोर्ड से रिलेटेड मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको बोलकर मैसेज टाइप करना सिखाया था। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ बोलते थे और आपका मैसेज खुद ब खुद टाइप हो जाता था। ना सिर्फ उर्दू और इंग्लिश में बल्कि रोमन उर्दू में भी, जो कि आप नॉर्मली टेक्स्ट में यूज़ करते हैं टाइप करते हुए। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें आपको जी बोर्ड के हिडन ट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा, जिनको यूज़ करने से आपको जी बोर्ड को यूज़ करने का एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और मुझे 100% यकीन है कि आप इन ट्रिक्स को जानने के बाद अपना डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड अनइंस्टॉल कर देंगे और उसकी जगह जी बोर्ड को यूज़ करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियोस की तरफ। पहली ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि टेक्स्ट लिखते हुए कर्सर को सही जगह पर मूव करना। जी दोस्तों, पहले आप नॉर्मली जब टाइप करते थे तो कर्सर को किसी एक जगह पर ले जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, लेकिन अब आप जस्ट स्पेस को स्वाइप करेंगे लेफ़्ट और राइट साइड पर तो आपका कर्सर देखें कितने इजीली मूव कर रहा है और आप अपनी रिक्वायर्ड जगह पर ले जाकर कर्सर को इजीली इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। इस टिप में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी चैटिंग के दौरान डिफरेंट टाइप्स की सर्चिंग कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं, ऊपर ये सर्च का बटन है, गूगल सर्च का बटन, इस पर क्लिक करके आप अपनी सर्चेस कर सकते हैं। जैसा कि आप चाहते हैं कि कोई पिक्चर्स वगैरह देखना तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैट पिक्चर्स, कैट पिक्चर सर्च करेंगे और देखेंगे कि नीचे आपकी सर्चेस में कैट पिक्चर्स आ गई हैं। आप उन पिक्चर्स को देख भी सकते हैं और इनमें से कोई भी पिक्चर उसका लिंक जो है अपने दोस्त को सेंड भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं और भी चैट के दौरान आप बहुत सी चीज़ें सर्च करना चाहते हैं, जैसे टेम्परेचर इन लाहौर, ये देखें आप इजीली जल्दी से आपने देखा टेम्परेचर लाहौर का। और इसी तरह आप सर्च कर सकते हैं डॉलर्स प्राइस इन पाकिस्तान, डॉलर प्राइस आपको बता देंगे। और इसी तरह सो ऑन आप अपनी चैटिंग के दौरान बहुत सारी सर्च भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये फीचर? अच्छा दोस्तों, ये जो नेक्स्ट फीचर है गूगल का, ये मेरा सबसे ही ज़्यादा फेवरेट फीचर है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए वो है गूगल ट्रांसलेटर। आप कीबोर्ड पे ही रहते हुए अपनी कोई भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी और लैंग्वेज में। इसके लिए आप गूगल पे क्लिक करें और ये गूगल ट्रांसलेट का एक बटन है, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने ऑप्शन आ गए डिटेक्ट लैंग्वेज और दूसरी नेपाली लैंग्वेज। तो डिटेक्ट लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज टाइप करेंगे गूगल उसको खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। और दूसरी तरफ आप उसमें किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैसे हो आप। आपने जस्ट नीचे लिखा कैसे हो आप तो ऊपर गूगल ने खुद ही लिख दिया हाउ आर यू। और इसी तरह मैं लिखता हूँ क्या क्या कर रहे हो। देखिए
आपने लिखा क्या कर रहे हो, ऊपर गूगल ने खुद ही लिख दिया व्हाट आर यू डूइंग। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम किसी और लैंग्वेज में लिखें, हम नेपाली में लिख देते हैं। नेपाली में हाउ आर यू, आपने लिखा हाउ आर यू, और नेपाली लैंग्वेज में उसने लिख दिया हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ये फीचर, ये वाला जो ट्रिक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाली ट्रिक। इससे अगली ट्रिक जो है वो ये है कि आप अपने कीबोर्ड के अंदर अपनी मर्ज़ी का थीम लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का थीम, अपनी मर्ज़ी का कलर और अपनी मर्ज़ी की पिक्चर, अपनी पिक्चर्स भी आप अपने कीबोर्ड की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे क्लिक करें और ये थीम के निशान पर क्लिक करें, तो आपके सामने बहुत से थीम्स आ जाएंगे। ये देखें, आप नीचे मज़ीद थीम्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं शो मोर पे क्लिक करके, और ये आपको उसने बहुत से ज़्यादा कलर्स में थीम दे दें। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी का वो थीम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये वाला थीम ये मैं पहले ही यूज़ कर रहा था। अब मैं इसकी जगह आप पर अगर सपोज अपनी पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाऊँगा गैलरी, यहाँ से गैलरी को सिलेक्ट करूँगा। गैलरी में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर गैलरी की ऑप्शन आ गई, मैंने यहाँ से गैलरी को सिलेक्ट किया और मैं इसमें से जाके अपनी कोई एक पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने पिक्चर सिलेक्ट की। देखें, इस टिक के निशान पर क्लिक करने के बाद अब मैं कितनी इमेज कीबोर्ड अंदर लेके आना चाहता हूँ, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा कि मैं अपनी इतनी पिक्चर जो है ना चाहता हूँ कि मेरे कीबोर्ड के अंदर आए। इतना सिलेक्ट किया और नेक्स्ट का बटन दबा दिया, और मैं अपनी यहाँ से ब्राइटनेस सेट करूँगा कि वो पिक्चर की कितनी ब्राइटनेस हो। वो मैं ब्राइटनेस सेट करने के बाद यहाँ से जैसे ही डन का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि वो पिक्चर यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मुझसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई के बटन पर क्लिक करूँगा और देखें ये वो पिक्चर मेरी जो है वो कीबोर्ड पर लग गई है। कैसा लगा ये कीबोर्ड का डिज़ाइन दोस्तों? नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अगर आप अपना मोबाइल एक हाथ से यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि मैं अब राइट हैंड में मोबाइल है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि यहाँ से जाके क्यू को प्रेस करना, क्यू प्रेस करने के। तो इसी तरह गूगल ने फीचर दिया है कि वन हैंड मोबाइल यूज़ करने के लिए आप पूरे कीबोर्ड को एक तरफ स्वाइप कर लें। उसके लिए आप गूगल पे जाएं, ये मोर पे जाएं और ये देखिए वन हैंड पे क्लिक करें। जैसे ही वन हैंड पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जैसे ही आप वन हैंड पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपका कीबोर्ड सारे का सारा एक हैंड की तरफ जो है मूव कर गया है। तो अगर आप राइट हैंड से एक लिखना चाहते हैं तो देखें आपका जो थंब है इजीली QWER तक पहुंच रहा है। और अगर आप लेफ्टी हैं और लेफ्ट हैंड से मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप कीबोर्ड को स्वाइप कर लें लेफ्ट हैंड की तरफ और आप इजीली QPIU तक आपका हाथ इजीली एक्सेस कर सकेगा। तो ये देखें कितना कमाल का फीचर है। नेक्स्ट ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों फास्ट डिलीट करना। जी हाँ, नॉर्मली पहले हमें कीबोर्ड को किसी भी वर्ड को डिलीट करने के लिए, किसी भी लाइन को डिलीट करने के लिए हमें नॉर्मली इस क्रॉस के बटन को बार बार या तो दबाना पड़ता था या इसे कंटिन्यूसली दबा के रखना पड़ता था। लेकिन बार बार दबाने से टाइम वेस्ट होता था और कंटिन्यूसली दबाने से हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन गूगल कीबोर्ड ने इसमें भी आपके लिए आसानी कर दी है। आप जस्ट इस बटन से स्वाइप करेंगे और आपका टेक्स्ट, जितना टेक्स्ट देखें सिलेक्ट होता जा रहा है। आप इसको दोबारा से वापस फिंगर करते हुए इसको डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो जितना टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ है उतना आप सिलेक्ट करें और जैसे ही आप छोड़ेंगे आप देखेंगे वो टेक्स्ट डिलीट हो चुका है। देखा, एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। स्वाइप किया और जैसे ही छोड़ा वो टेक्स्ट डिलीट हो गया। तो इससे आपके लिए कोई भी चीज़ डिलीट करना
और जल्दी से आप ज़्यादा सा टेक्स्ट डिलीट कर सकते हैं। इस टिप में हम आपको बताएंगे कि टाइप करने के बाद एक वर्ड या मल्टीपल वर्ड को एक साथ कैपिटलाइज करना। तो ये करने के लिए पहले हम नॉर्मली ऐसे करते थे, लिखने के बाद वर्ड को मिटाते थे, फिर ये बटन को ऑन करते थे, फिर लिखते थे। लेकिन ये काम करने से बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं। अब हमें किसी पोर्शन और टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जस्ट इस बटन को एक बार दबाएं, दो बार दबाए, देखें फर्स्ट वर्ड जो उनसे ना कैपिटल हो गए। फिर जब दूसरी बार दबाएंगे तो देखें सारे वर्ड जो उनसे ना कैपिटल हो गए। तो बार बार दबा के आप चेक कर सकते हैं कि कैसे कैपिटलाइज हो रहा है। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताऊंगा कि सजेशन रिमूव करना। हम जितना ज़्यादा कीबोर्ड को यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा ये जो अपने अंदर वर्ड्स को सेव कर लेता है, और नेक्स्ट टाइम जब हम वही वर्ड टाइप करते हैं तो हमें वो कीबोर्ड सजेस्ट करता है। तो हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत से गलत वर्ड टाइप करते हैं और ये उन वर्ड्स को भी अपने अंदर सजेशंस के अंदर सेव कर लेता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमें वो वाले वर्ड्स वो बार बार टाइप करते हुए सजेशंस में वो हमें सजेस्ट करें। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे कि कोई भी वर्ड है, जैसे कि KAG का आ जाए, अब मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट हो जाए, ये नेक्स्ट टाइम मुझे इस तरह का कोई भी वर्ड जो है सजेस्ट ना करे। तो इसके लिए जस्ट प्रेस करना है इसको और इधर रिमूव पे जाके छोड़ देना है। तो ये देखिए कि उसने कितने इजीली, और नेक्स्ट हमें अब वो मुझे काज की सजेशन नहीं कर रहा। तो इस तरह आप सजेशंस अपनी रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है कि अपने कीबोर्ड के अंदर फ्रैक्शंस को टाइप करना। देखें, आप जस्ट किसी भी नंबर पे जाएं और वहां पर जाकर उसे लॉन्ग प्रेस करें तो डिफरेंट टाइप्स के वो आपको फ्रैक्शंस दे देता है। इसमें से आप कोई भी फ्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। देखें, 2 में है, 4 में है, 5 में, 6 में, इसी तरह आप डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं और अपने डाटा के अंदर उनको शामिल कर सकते हैं, मैसेज में कर सकते हैं, जो कि दूसरे कीबोर्ड के अंदर मौजूद नहीं होता। इस टिप में मैं आपको बताऊंगा हिडन सिंबल्स कैसे ऐड करते हैं। तो नंबर्स में जाके आपको जो सिंबल्स मिल रहे हैं इनके अलावा भी आपको और बहुत से सिंबल्स मिल सकते हैं। इसके लिए आप देखेंगे कि किसी भी एक सिंबल को प्रेस करें और ये देखें एक्स्ट्रा सिंबल्स आए हैं, आप उन सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, तो बहुत से एक्स्ट्रा सिंबल्स जो उनसे हैं मज़ीद इनके अंदर से मिल जाते हैं। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताऊंगा कि हमें जब भी कोई इमोजी टाइप करना चाहते हैं तो हम इस इमोजी में जाएंगे। इमोजीज में जाते ही हमें बहुत से इमोजीज मिल जाते हैं, लेकिन इस इमोजी में से हमें अपनी मर्ज़ी के इमोजीज फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है कि आप ऊपर सर्च इमोजी में जाएं और यहाँ पर जाके अपनी मर्ज़ी का यहाँ इमोजी टाइप करें। यहाँ पर जैसा कि मैं सर्च कर रहा हूँ हैप्पी, तो देखें सभी हैप्पी इमोजीज आपके सामने आ गए हैं। आप इसमें से कोई एक सिलेक्ट करें, इस सारे हैप्पीज़ वाले हैं। इसी तरह अगर आप एंग्री वाला देखना चाहते हैं तो एंग्री यहाँ पर टाइप करें और ये देखें एंग्रीज की सब चीज़ आपके सामने सभी आ गए हैं। आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं इजीली कोई भी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा।